हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के न्यू एडॉप्शन रूल्स आ गए हैं, जिसके कारण कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। ऐसे में एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये जानना ज़रूरी है कि क्या है न्यू एडॉप्शन रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू एडॉप्शन रूल्स में कहा गया है कि एडॉप्शन पेटिशंस को ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए फ्रॉम द कोर्ट्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। 1 सितंबर 2022 से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया गया है टू गिव एडॉप्शन ऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ द कोर्ट्स। साथ ही जो भी केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग है वो भी डीएम्स को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसे में हंड्रेड्स ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स अक्रॉस द कंट्री कंसर्न हैं कि ये ट्रांसफ़र प्रोसेस और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा। आइए इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। 2015 में मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सेंट्रलाइज किया था एंटायर एडॉप्शन सिस्टम को बाय एम्पावरिंग द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा। इस एजेंसी को एम्पावर किया गया था कि वो मेंटेन करे वेरियस स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज। इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रलाइज इसलिए किया गया था टू चेक रैम्पेंट करप्शन एंड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रंस। पार्लियामेंट ने पास किया था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, जिसने अमेंड किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को। इसमें जो की चेंजेस किए गए थे उसमें इंक्लूडेड था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ऑथोराइज किया जाना कि वो इशू कर सकें एडॉप्शन ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 61 ऑफ द जेजे एक्ट। ऐसा बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए किया था ताकि पूरे एडॉप्शन केसेस का स्पीडी डिस्पोजल हो सके। इस अमेंडमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया था अंडर द एक्ट कि वो इंस्पेक्ट कर सकें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और इवेल्युएट कर सकें फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। आइए अब समझते हैं कि इन रिवाइज्ड रूल्स में क्या कंसर्न पैदा हो रहा है। सबसे पहला तो ये है कि पेरेंट्स, एक्टिविस्ट, लॉयर्स और एडॉप्शन एजेंसीज को अब ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस फिर से अफ्रेश स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा किए जाने से सबसे बड़ा डर ये है कि इससे डिले हो सकती है, जिसके कारण कई बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स को उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि इनहेरिटेंस और सक्सेशन राइट्स अगर कंटेस्ट किए जाते हैं जबकि चाइल्ड 18 ईयर्स का हो जाए तो ऐसे में जुडिशियल ऑर्डर ज़्यादा टेनेबल होता है टू एंश्योर कि चाइल्ड अपने लीगल राइट्स और लीगल एंटाइटलमेंट से डिप्राइव्ड ना हो। आइए समझते हैं इंडिया में एडॉप्शन प्रोसीजर क्या है। इंडिया में एडॉप्शंस 2 लॉज से गवर्न किए जाते हैं। सबसे पहला है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हामा। हामा एक पेरेंट सेंट्रिक लॉ है जो प्रोवाइड करता है एक सन टू द सनलेस फॉर द रीजंस ऑफ सक्सेशन, इनहेरिटेंस, कंटिन्यूएंस ऑफ फैमिली नेम एंड द फ्यूनरल राइट्स। इसमें बाद में डॉटर्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था क्योंकि कन्यादान को भी एक हिंदू धर्म का इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन माना गया था। दूसरा लॉ ऑफ अडॉप्शन इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। ये हैंडल करता है इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एज वेल एज दोज जिनको की नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होती है। इन दोनों लॉज में सेपरेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द एडॉप्टिव पेरेंट्स। जो एडॉप्शन अप्लाई करते हैं अंडर द जेजे एक्ट उनको रजिस्टर करना होता है ऑन द कारास पोर्टल, और जब कारा इन कैंडिडेट्स को एलिजिबल मान लेती है तभी इनको लीगली अडॉप्ट करने की परमिशन मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हामा के अंदर एक दत्तका होम सेरेमनी या एडॉप्शन डीड या कोर्ट ऑर्डर सफिशिएंट होता है टू ऑब्टेन एडॉप्शंस। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग न्यू एडॉप्शन रूल्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया गया है टू इशू एडॉप्शन ऑर्डर्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।